नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक नया कंपनी के बारे में। नया मतलब कंपनी पुराना है, तो इसके ऊपर मैं बहुत मतलब पिछले सालों में एक वीडियो बना के दिया था। तो उसके बाद फिर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो इसीलिए इसके ऊपर अब मैं फिर से एक बार वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ हर कोई कंपनीज़ के ऊपर जानकारी आपके पास रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, "सर, इस कंपनी डिविडेंड देने वाले हैं।" तो कब इस कंपनी का डिविडेंड आएगा और उस डिविडेंड से हमारा कितना फ़ायदा होगा और उस बेसिस से देखा जाए तो कंपनी में क्या निवेश करना सही होगा? तो सब कुछ मैं इस वीडियो के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। तो पीटीसी इंडिया लिमिटेड जो है, वो कंपनी काम क्या करते हैं, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। देखिए, ये देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों आप बता रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी? क्योंकि इस कंपनी का डिटेल्स आप देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको ही दिखा ही देता हूँ। देखिए इसका जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर कौन-सा है? तो वो आपको देखना चाहिए। देखिए प्रोमोटर के पास शायद 16.22% का होल्डिंग है। तो फिर भी इस 16.22% का जो होल्डिंग्स है, इनमें से कौन-कौन है आप देख सकते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, तो जो एक खुद गवर्नमेंट का कंपनी है, साथ ही साथ नेशनल हाइड्रो यहाँ पे देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी एक पीयूसी कंपनी है। एनटीपीसी, ये भी एक पीयूसी कंपनी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये भी एक पीयूसी कंपनी है। मतलब इस कंपनी के ऊपर जो 4-4% का जो होल्डिंग है, सारे के सारे होल्डिंग्स किसके पास? पीएसयू के पास। इसका मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं, फिर भी इस गवर्नमेंट से भी ज़्यादा हिस्सेदारी किसके पास देखने को मिलेगा? एफआईएस के पास। क्योंकि एफआईएस के पास आप देखेंगे तो 36% होल्डिंग था, आज भी 31% का होल्डिंग है। डीएस के पास कितना होल्डिंग है? पहले 20% का होल्डिंग था, आज 9% के आसपास होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास होल्डिंग पहले था, आज वो पूरा माल बेच चुका है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको दिखेगा, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी को ही ढूँढता है। देखिए कोई भी कंपनी अगर ₹100 के अंदर है और उस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको पब्लिक का ही दिखेगा। हाँ, आप ऐसे नहीं कह सकते कि हर कंपनी में ऐसे है। कुछ मतलब कुछ ऐसे 1-2 कंपनी आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको एफआईएस और डीएस के पास ज़्यादा होल्डिंग दिखेगा। कुछ कंपनीज़ में आपको प्रोमोटर के पास ही 90-93% के आसपास होल्डिंग दिखेगा। तो कहने का मतलब है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने का सही होगा, तो उससे लिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड जो देखा है तो पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से जाना जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो देखा जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ कौन सा कंपनी की इसका मतलब हिस्सेदारी है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1999 में। तो अराउंड 23-24 साल हो चुके हैं कंपनी। और कंपनी देखिए पब्लिक सेक्टर में डोमेन में अवेलेबल्स है। साथ ही साथ बीएससी एनएससी में दोनों में देखने को मिलेगा। आप बीएससी में सर्च करेंगे तो इस कोड में सर्च करना पड़ेगा और एनएससी में सर्च करेंगे तो पीटीसी लिखेंगे तो जरूर आपके सामने शेयर देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो ओनर है, आप यहाँ पे मैं बता चुका हूँ पहले ही कौन सा ओनर है। टोटली गवर्नमेंट कंपनी ही इसका ओनर है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सिर्फ 16% ही तो इसके पास होल्डिंग है। सबके पास 4-4% के आसपास होल्डिंग है। तो कंपनी का सब्सिडरीज कंपनी भी है, जैसे पीटीसी इंडिया फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, जिसमें 65% हिस्सेदारी इसी कंपनी रखे है। तो पीटीसी एनर्जी लिमिटेड इसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में जानकारी तो आपको दे चुका हूँ। अभी जिस चीज़ को आपको दिखाने वाला था, मतलब जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो को देखने के लिए आए, वो है डिविडेंड। तो इस कंपनी किस तरीके से आपको डिविडेंड दिया, उसको जानने से पहले कंपनी कितने डिविडेंड दिया, वो जानना ज़रूरी है। तो कंपनी के डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो 8.5% के आसपास, 8.87% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड यील्ड का जो फ़ॉर्मूला है, वो मैं आपको पिछले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप उस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो टोटल डिविडेंड का जो पे आउट है, अराउंड 45.6% के आसपास डिविडेंड पे आउट कंपनी कर चुके हैं। तो एक अच्छी बात है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। तो इस कंपनी में खासियत क्या है? सबसे पहले वो आपको दिखा दूँ और कौन-सा वो वीकनेस है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। उसके बाद आपको जो डिसीज़न लेना है, आप ले सकते हैं। देखिए,
सबसे पहले जो पॉइंट्स मुझे सबसे ज़्यादा रिस्की लगा वो है एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। स्मॉल कैप टाइप कंपनी का मतलब है हाई रिस्क। तो हाई रिस्क मतलब बहुत हाई ज़्यादा रिस्क देखने को मिल सकता है। स्टॉक का पी रेशियो 5.83 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो 9.85 से 11.1% के आसपास है। इसका मतलब एक एवरेज से भी नीचे देखने को मिला है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 33 है। आप कहेंगे सर कंपनी का तो पी रेशियो बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो क्या क्या कंपनी सही होगा? देखिए, हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब 10 से कम होगा तो कंपनी को बहुत वीकनेस माना जाएगा। अगर 30 से ज़्यादा होगा तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई माना जाता है। तो हमेशा 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर बहुत सारे कंपनी तो 50 से भी ऊपर है, ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो क्या उसको हाई नहीं माना जाता? हाँ, हाई भी है, तो फिर भी इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी लोग निवेश करना चाहते हैं। मान के चलिए आपको अगर पूछा जाए कि आप एक छोटे ढाबे में खाना खाना चाहेंगे, कि एक 5 स्टार होटल में खाना खाना चाहेंगे? पेमेंट दूसरे लोग करेंगे, तो आप हमेशा कहेंगे कि मैं 5 स्टार होटल में खाना खाऊँगा क्योंकि वहाँ के प्राइस ज़्यादा होने के बाद भी उसका फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलता है। आप ढाबे के खाना कब खाएँगे? जब आपके पास पैसा नहीं है। तो जिसके पास पैसा है, वो ढाबे का खाना नहीं खाएँगे, वो 5 स्टार होटल का ही खाना खाएँगे क्योंकि उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। सेम टू सेम स्टॉक में ही इसी साइकोलॉजी चलता है। जिसके पास पैसा है, वो हमेशा अच्छे कंपनी के ऊपर खरीदना चाहता है। अगर उस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा भी हो, तो भी वो उसके ऊपर उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 13.5% के आसपास सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 3.5% के आसपास इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ते दामों में देखने को मिला। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 1 सॉरी 0.17 रुपीज़ सॉरी पैसे देना पड़ रहा है। रुपीज़ नहीं, पैसा देना पड़ रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। यही सबसे कंपनी का खासियत है। इसलिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन साथ ही साथ एफआईएस दोनों ने ही माल उठा के रखा। तो कंपनी का एक चीज़ तो पॉजिटिव लगा मगर दूसरे पॉइंट क्या है? कंपनी का रिटर्न। कंपनी 10 साल में देखा जाए तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, 5 साल में नेगेटिव दिया, 3 साल में 18% का रिटर्न दिया, 1 साल में कुछ भी नहीं दिया। इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हाँ, मेक श्योर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और आप एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे भी उत्साह मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए कंपनी के जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, वो है कंपनी का रिज़र्व। कंपनी का रिज़र्व किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो देखना चाहिए। मुझे रिज़र्व में तो ग्रोथ दिख रहा है मगर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। देखिए 3500, 3400, 3600, 3800, 4100, 4400, 600 इस तरीके से कुछ ग्रोथ धीरे-धीरे करके हो रहा है। तो कंपनी का जो बोरिंग है मतलब कर्जा है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली कर्जे को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। पहले तो बहुत कम कर्जा था, आज कंपनी का कर्जा बहुत बढ़ चुके हैं। अराउंड अराउंड सॉरी यहाँ पे कर्जा देखिए बहुत बढ़ चुके हैं। अराउंड 1.59% का आसपास इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। इसका मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा है। मुझे कर्जे ज़्यादा वाला कंपनीज़ उतना पसंद नहीं है क्योंकि कर्जे ज़्यादा रहेंगे तो अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो, मतलब बिज़नेस में कुछ फॉल्ट देखने को मिले, सेल्स डाउन हो गया, तो उसका जो इंटरेस्ट है, वो तो रुक नहीं रहेगा। उसको तो बैंक को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कंपनी वहाँ पे फँस जाएँगे। तो कंपनी का जो गुड न्यूज़ है, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए इक्विटी हिस्ट्री, ईएसपीओ ईएसओपी एंड डिविडेंड ये तीनों चीज़ देखने को मिलेगा। तो आप डिविडेंड में जाएँगे, तो कंपनी का जो डिविडेंड है, आप देखेंगे तो 5.80 रुपीज़ आपको डिविडेंड के हिसाब से पेमेंट कंपनी करने वाला है। तो ऑब्वियसली एक अच्छा डिविडेंड पे आउट मिलने वाला है और वो भी आज तक की जितने सारे डिविडेंड पे आउट है उससे ज़्यादा। आप देखेंगे ध्यान से कंपनी 1, 2, 3 रुपया, 5 रुपया करके भी डिविडेंड दिया, साढ़े 5 रुपीज़ करके भी डिविडेंड दिया। इस बार 5 रुपीज़ मतलब 5 रुपीज़ 80 पैसा तक डिविडेंड देने वाला है और डिविडेंड का एक्सटेंड रहेगा 15 दिसंबर। उससे पहले आपको शेयर को खरीदना होगा और आपने पहले से शेयर खरीद के रखे हैं तो आपको ज़रूर डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था गुड न्यूज़ और अभी देखना है कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी कंपनी का प्राइस था करीबन 30 रुपीज़ के आसपास आप बोल सकते हैं। वहाँ से कंपनी ने शानदार एक रैली दिखाया और उस रैली में कंपनी 200 तक जाकर खड़ा हो गया। मगर देखिए जितना रैली उसने दिखाया उतना ही तेज़ी से वो गिर भी चुके थे। इसको पंप एंड डंप कहा जाता है। रिटेल ट्रेडर्स
जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो एचएनआई होते हैं, वो इस तरीके से पंप करते हैं स्टॉक को, उसके बाद वो डंप करके निकल जाता है। उसका फ़ायदा हो जाता है, रिटेल पब्लिक फँस जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, सर मेरे हिस्सेदारी 150 में खरीद के रखा हूँ। तो आज कितना चल रहा है, वो देख लीजिए। आज का इसका प्राइस है करीबन 88 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए 150 से 88 रुपीज़ करीबन-करीबन आप दे बोल सकते हैं आपका फंड 50% लॉसेस में चल रहा है। तो यही एक पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के हिसाब से आपको मेजर करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर आपके पास क्या इस कंपनी का हिस्सेदारी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से कंपनी का बहुत सारा वीकनेस देखने को मिलता है। हाँ, मुझे अगर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना ही है, तो मैं और भी बहुत सारे कंपनीज़ है, जो फंडामेंटली ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर मैं निवेश करना चाहूँगा। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।